तो कम से कम 215 सीटें होती हैं 403 में से। और अगर अवध और पूर्वांचल में पिछली बार 2017 में बीजेपी ने 157 सीटें कुल मिला के जीती थी, और इस बार अगर वो अपना कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव कर 80 तक पहुंच जाती है तो 200 का आंकड़ा पार करना ही नहीं, कम से कम भारी बहुमत से जीतने के संकेत भी ज्यादा हैं। तो ये पूर्वांचल का एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ तो हैं ही, लेकिन कुशीनगर पडरौना के भी बाहुबली माने जाते हैं। आरपीएन सिंह वहां के राजा माने जाते हैं। कौन है आरपीएन सिंह, ये भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले रीमा के पास चलते हैं और जानते हैं कि उस रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने क्या लिखा, जो आज सुबह 8 बजे बताया जा रहा है कांग्रेस हाईकमांड में सोनिया गांधी जी को पहुंच चुका था। जी रीमा। बिल्कुल, चुनावी माहौल में इस इस्तीफे को इस तरीके से भी आनंद देखेंगे कि ये तुरूप का पत्ता है बीजेपी की तरफ से, ये मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि इन शब्दों का इस्तेमाल चुनावी माहौल में किसी ताकतवर नेता के पहुंचने के बाद किया जाता है। और जिस पूर्वांचल का आप जिक्र कर रहे हैं दर्शकों के सामने, उसी दिन तारीख ये तय हो गई थी, ये इस्तीफे के बारे में उस दिन तय हो गया था जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो ओबीसी के बड़े लीडर हैं वो जब पार्टी छोड़कर यानी बीजेपी छोड़कर जा रहे थे, बीजेपी ने तय कर लिया था कि कोई इस कद का नेता तो लाना ही है। और वो तलाश जो पूरी हुई आनंद जाकर, वो किस चेहरे पे हुई? इस्तीफा लिखने वाले चेहरे, यानी आरपीएन सिंह, जो कि पूर्वांचल की सियासत में दबदबा रहा है। सियासी विरासत उन्होंने अपने पिताजी की संभाली, लेकिन उसके बाद मौजूदा वक्त में उनका कद क्या है, वो इसी बात से हम भाप सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आनंद वो पडरौना से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यानी सिर्फ पडरौना सीट पे नहीं, बल्कि एक तीर से आनंद, दो निशाना है ये। कांग्रेस पार्टी में दखल अंदाजी करने की कोशिश। उन्होंने चिट्ठी में क्या लिखी है रीमा, क्या लिखा है रीमा, बताइए। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई है जिसमें ये लेटर आप देख रहे हैं, ये हरबाई टेंडर माई रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइमरी मेंबरशिप। मैं जो सदस्यता है कांग्रेस पार्टी की उससे इस्तीफा दे रहा हूं। बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं, कुछ भी नहीं, ये अभी ही इसे मंजूर किया जाए, इन बातों का जिक्र है। मतलब कोई लाग लपेट नहीं, कद्दावर नेता रहे हैं, लेकिन इस लेटर के जरिए बहुत कुछ इसमें कोई बड़ी बात या कोई नई बात जी, तो सीधा साधा सटीक ये इस्तीफा दिया है कि मैं कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को छोड़ रहा हूं, धन्यवाद रीमा, और आगे बढ़ रहा हूं। लेकिन क्या वो पडरौना से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या पडरौना में वहां पर जाकर इस तरह से शिरकत करेंगे बीजेपी के लिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बाहर जाना बीजेपी को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े? यूपी में पूर्वांचल के पडरौना के रहने वाले हैं आरपीएन सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं ऐसी अटकलें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उनका कद स्वामी प्रसाद मौर्य से काफी बड़ा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद हैं, करीब 4 दशक से राजनीति में वो शिरकत कर चुके हैं। अब इस वक्त हम जाते हैं, हमारे साथ कई सारे नेता भी जुड़े हुए हैं, गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपको नमस्ते सलमान निजामी। देखिए, एक और कांग्रेस के कद्दावर नेता निकल गए, आप बताइए क्या कीजिएगा? देखिए, कांग्रेस अंदर है और चुनाव में नेता लोग जो हैं वो कभी उधर कभी इधर। भाजपा के कई नेता जो है उत्तर प्रदेश में रिजाइन किए, जो सिटिंग मिनिस्टर थे, लेकिन उससे पार्टी जो है रुकती नहीं है। और जो लोग मौके का फायदा ढूंढने के लिए किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, उससे पार्टी जो है उसमें पार्टी जो है उसको नुकसान नहीं होता, बल्कि एक फायदा होता है। मैं आपको, पार्टी मजबूत होती है, उनको मालूम लगता है कि कौन हमारा बुरे वक्त में साथ है और कौन नहीं। और इस वक्त भाजपा की हालत पूरे जो है पूरे देश में क्या है, पार्टी कांग्रेस में से तो एक निकला है, उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं एक निकले हैं, भाजपा के कई नेता जो है निकल चुके हैं। लेकिन भाजपा इस वक्त इसको अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये ना कहे कि भाई वो कांग्रेस से लोग निकल रहे हैं, कांग्रेस से एक नेता निकला है। भाजपा के कई नेता जो है पिछले 10-20 दिनों से निकले हैं। तो भाजपा ने जो काम किए हैं उत्तर प्रदेश में वो लोगों के सामने है। आज कोविड में जो है आप देखिए किस तरीके से जो है केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अस्पतालों में अभी तक भी ऑक्सीजन की कमी है। देखिए, लेकिन अभी तो फिलहाल ऑक्सीजन की कमी कांग्रेस में लग रही है, क्योंकि सारे नेता वहां से निकलते हुए दिख रहे हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो कि पूर्व में बहुत अच्छे भाई पोर्टफोलियो संभाल चुके हैं। आप भी मानेंगे सलमान कि देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो जितिन प्रसाद ब्राह्मण नेता, ये ओबीसी नेता आरपीएन सिंह, इमरान मसूद मुस्लिम चेहरा सहारनपुर का, वो भी निकल गए। कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि उस इलाके में ही नहीं बट कांग्रेस में भी उनकी भूमिका बहुत अहम थी। अब वो अगर निकल कर जा रहे हैं ऐसे वक्त में, जबकि प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में कांग्रेस अपनी नींव वापस लगाने की, जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा। देखिए, कांग्रेस जो है लोकतंत्र पे यकीन रखने वाली पार्टी है
इसमें कई आवाजें कांग्रेस में भी उठी जिन्होंने कहा कि इसको रिवैम्प करने की जरूरत है, इसको ठीक करने की जरूरत है, और उसमें काफी सीनियर लीडर्स भी थे। और मुझे लगता है उसमें कांग्रेस इलेक्शन भी होने जा रहे हैं कांग्रेस के, और जहां जहां कमी पेशी आएगी वो ठीक की जाएगी, जहां जहां कोताहियां हुई होंगी, जहां जहां गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने की जरूरत है। लेकिन कांग्रेस ओवरऑल मजबूत है और बीजेपी का मुकाबला देखिए, जो है, एक तरफ वहां G23 है, दूसरी तरफ कई सारे बड़े बड़े नेता हर प्रदेश से निकल के गए, ऐसे लोग जो कि युवा चेहरे माने जाते थे, ऐसे लोग जिनको कहा जाता था दे बीन हैंड पिक्ड बाय राहुल गांधी एज पार्ट ऑफ हिज लीडरशिप टीम, बहुत कमिटेड लोग। और ऐसा भी नहीं कि वो किसी पार्टी के लिए कमिटेड, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी काम करने वाले लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ही नहीं, अपने दिए गए पोर्टफोलियोज, अपनी जिम्मेदारियों को भी बहुत ढंग से निभाया। लेकिन विजय राठी, एक बात बताइए कि कांग्रेस से निकलकर आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थामा है, समाजवादी पार्टी का नहीं, और अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें वहां उस रीजन में कुशीनगर पडरौना में बढ़ती नजर आ रही। नहीं, देखिए आनंद भाई, ऐसा है कि ये तो सही बात है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, लेकिन कई बार ऐसे होता है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आरपीएनसी का कद छोटा है, कद उनका काफी बड़ा है, लेकिन हवा का रुख भांपना चाहिए नेता को। अब मैं नहीं जानता उन्होंने क्या सोच करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, हो सकता है उन्हें लगा हो कि हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है नेता, जिनका कद काफी बड़ा है और जनाधार भी है, और सबसे बड़ी बात देखिए, कई बार जब नेता फैसले लेता है तो उसको ये सोच समझ के फैसला लेना चाहिए कि जनता का झुकाव किस तरफ है, हवा किस तरफ चल रही है। तो मेरा तो यही है, बाकी देखिए कांग्रेस पार्टी का है, ये उनको सोचना है, लोकतंत्र है, कोई किसी पार्टी से जा सकता है, तो उसपे शायद समाजवादी पार्टी की टिप्पणी आपने बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन हाँ, जिस क्षेत्र की बात है, जिस क्षेत्र की बात है, आपको याद होगा आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को इसी सीट से हराया हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, बीजेपी की आंतरिक एक नहीं दो सर्वेस थी जिसमें कहा गया कि एंटी इनकम्बेंसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बहुत ज्यादा है। तो फिर कहीं ना कहीं आप घाटे का सौदा तो नहीं कर बैठे? मेरा मतलब है समाजवादी पार्टी। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लेके 300 से 324, 325 और सहयोगी दल को मिला के इनके विधायक आए, तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता थे या दूसरे थे वो हारे हैं निश्चित, तभी तो इतनी सीटें आई हैं। लेकिन अब जो माहौल है उत्तर प्रदेश का वो बिल्कुल बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी जो नीतियां लेकर के आई है, चाहे वो 300 यूनिट बिजली फ्री हो, पुरानी पेंशन हो, 1500 रुपए हर महीने जो गरीब बूढ़ी माताएं बहनें उनकी पेंशन हो, और जिस तरीके से सिंचाई जो बिल होगा किसानों का वो माफ होगा, 22 लाख नौकरियां हम सीधा आईटी सेक्टर में देंगे, और ये काम जो मैनिफेस्टो हमारा ये इस बार का नहीं, अभी इस बार का भी आने वाला, जो हमारा पुराना था वो भी हमने 95% पूरा करने का काम किया। तो ये नतीजा उसी का है कि जनता आज एक आशा के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी को देख रही है। इसलिए मेरा तो यही सुझाव है सभी लोगों को, जो भी नेता है, देखिए हो सकता है छोटे मुंह बड़ी बात हो, लेकिन हवा का रुख भांप लीजिए। देखिए, हवा का रुख भांप कर ही, क्योंकि टिकट नहीं मिलने वाला, पत्ता कटने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले कि बीजेपी की टिकट की घोषणा हो बाहर निकल लिए, क्योंकि उस हवा के रुख को भांप लिया होता पहले ही, तो फिर 3 और 4 दिसंबर को समाजवादी पार्टी को कोसते हुए नहीं नजर आता कि 20 दिसंबर को पलायन कर गए। तो कुछ तो हुआ होगा। वही आरपीएन सिंह ने हवा का रुख कब भांपा है ये भी आप देख लीजिए। राकेश त्रिपाठी क्या कहेंगे? क्या हवा का रुख गलत भांप लिया आरपीएन सिंह जी ने? विजय राठी कह रहे हैं कि उन्होंने गलत शायद फैसला लिया है। टिकट करने वाली चीज है ना। मैं आनंद भाई एक सेकंड टाइम मांगता हूं आपसे। अच्छा, विजय राठी जी को 10 सेकंड और दे दीजिए, अपनी बात पूरी कर ले राकेश जी। एक मैं आनंद जी आपको बताऊं, राकेश जी इन्हें 10 सेकंड 15-20 सेकंड और दे दीजिए, अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप फिर जवाब दीजिए। 5 सेकंड। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, धर्म सिंह सैनी जी हैं, जो इनकी ये बात चलाई है बीजेपी ने कि टिकट कटने वाली बात है। देखिए, कद्दावर नेता है, भले ये बीजेपी में है या बीजेपी में होते, हम ये नहीं कहते कि ये कद्दावर नेता नहीं है। ये लोग अपनी सीट तो जीतते ही हैं, चाहे किसी भी पार्टी में हो। इसमें हम झूठ बोलने वाले या स्वामी प्रसाद मौर्य हार चुके हैं, आरपीएन सिंह के खिलाफ हार चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। मैं वही तो आपको दोहरा रहा हूं। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो 5 साल मंत्री पद पर रहे और आचार संहिता के लगने के बाद बाहर निकले,
उन पर आप कुछ तो पूछेंगे, कुछ तो आप थोड़ा सोचेंगे। अच्छा आप ये बताइए, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूदा विधायक है नहीं कि नहीं, मैं चाहता हूं कि सब बढ़िया अच्छे से चुनाव लड़े और जनता उसको चुने जो काम कर रहा है। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि उस रीजन में, उस इलाके में कद्दावर नेता का चुनाव किसने किसको चुना और क्या सोच कर चुना, किसने हवा के रुख को सही या गलत पहचाना, उस पर मैं पूछ रहा हूं। राकेश त्रिपाठी जी बताइए, क्या आरपीएन सिंह हवा के रुख को गलत पहचान रहे हैं? देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि आज एक खुलासा किया है गठबंधन के पार्टनर ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर जी ने बताया कि प्रसाद मौर्य जी के बेटे को एमएलसी का सीट ऑफर किया है अखिलेश यादव जी ने, और इसके आधार पर उन्होंने पार्टी ज्वाइन कराई, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी जानते हैं कि वो सारे प्रयास करके भी अपने बेटे को राजनीति में स्थापित नहीं करा पा रहे थे। 2 बार उनका बेटा चुनाव लड़ा और दोनों बार चुनाव हार गया। कोई जान रहे थे कि उनका बेटा चुनाव नहीं जीत सकता है, वो स्वयं चुनाव जीत नहीं सकते हैं, और समाजवादी पार्टी ने उनको एक लॉलीपॉप दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी का इतिहास धोखे का रहा है, वो धोखा